जिम्मेदारी से पहले वफादारी, लाहौर पानी पानी। मेयर समेत आला क़यादत वज़ीर आला से वफादारी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मामलात ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द। 7 अहम इजलास और रमजान बाजारों के दौरे भी मंसूख। एक घंटे की बारिश से वासा के दावे पानी में बह गए। लक्ष्मी चौक, मजंग, गुलशन रावी, चाइना स्कीम और ताजपुरा समेत नशेबी इलाके पानी में डूब गए। डेविस रोड, मजंग, जौहर टाउन और गुलबर्ग में भी पानी ही पानी। शहरियों को शदीद मुश्किलात। दरबार बीबी पाक दामन के इलाके मोहम्मद नगर की गलियां पानी से भर गईं। लोगों का गुजरना मुहाल। रेलवे स्टेशन और कजाफी स्टेडियम के अतराफ का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरी वासा को कोसने लगे। अहलियाने लाहौर के लिए दोहरा अजाब। पहले पानी में डूबे, फिर ट्रैफिक में फंसे। हाजी कैंप से मिंटगोमरी रोड, मिकलो रोड और रेलवे स्टेशन के अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें। मॉनसून में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नकासियात के लिए 13 नुकाती SOPs तैयार। वासा हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। आज बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का। शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवां दवा। अज़ादारों की जंजीर जनी, गिरियाजारी और मातमदारी। जुलूस के शुरका ने रंग महल चौक पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। ज़ाकिरीन ने हजरत अली की सीरत पर रोशनी भी डाली। मरकजी जुलूस नमाज मगरिब के वक्त करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी पर 7,000 एहलकार तैनात। जुलूस में दाखिले के लिए शुरका की 4 मुकामात पर तलाशी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम से निगरानी। CTO राय एजाज और असिस्टेंट कमिश्नर का मोशी गेट का दौरा। इंतजामात देखे। हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। 2013 की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, अदालत का हुक्म। JIT बनी तो मिठाइयां तकसीम की गईं। तफ्तीश शुरू हुई तो बुरा भला कहने लगे। इसहाक डार ने हल्फिया बयानात दिए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। PTI के रहनुमा समसाम बुखारी और महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बारादरी रोड पर फूड अथॉरिटी का जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 4 लाख बोतलें जब्त। फूड अथॉरिटी की टीम पर फैक्ट्री मालिकान की फायरिंग। मौका से फरार। हरबंसपुरा के इलाके रशीदपुरा में 4 साला बच्ची मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम फरार। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल होगा टाकरा। सिख बिरादरी भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरजोश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में खड़े पानी के हवाले से। शहर लाहौर का वाली वारिस आखिर कौन? सड़कों पर पानी की मनमानी के बाद ट्रैफिक की बदइंतजामी, शहरी रूल कर रह गए। आला क़यादत सारी, इस्लामाबाद है पिधारी।
आपको बताएं कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी है और इस वक्त ये मनाजिर भी आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदगान हाजी कैंप पर मौजूद हैं आकिब तनवीर। एबट रोड से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रजा, जबकि ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे आकिब तनवीर का और उनसे जानेंगे। आकिब, ये बताइएगा कि पानी अभी तक निकला नहीं था कि ट्रैफिक जैम हो गई? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हाजी कैंप पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर सूरत हाल की बात कर लीजिए पानी की, तो पानी भी बेशुमार इधर खड़ा है और हर जगह पे पानी जो है काफ़ी ये कुछ 1.5 से 2 फीट तक पानी मौजूद है। अगर पानी निकला ही नहीं था तो यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम है वो शुरू हो गई है। ट्रैफिक की मेरे पीछे भी देखा जा सकता है कि लंबी लंबी कतारें, ये जो पुलिस लाइन तक जो ट्रैफिक है वो जैम है। इसके अलावा ये रेलवे स्टेशन तक जैम है और यहाँ पे जो वार्डन और सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो कुछ काम तो कर रही है, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि पीछे जो इलामा इकबाल रोड है वो भी बन रहा है, इस वजह से वहाँ पे भी एक तरफ से तो सड़क बिल्कुल बंद है, दूसरा यौम अली के हवाले से जुलूस निकल रहे हैं, इस वजह से डाइवर्जन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से परेशानी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। और यहाँ पे जो जितने भी मुसाफिर हज़रात हैं या जितने भी लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं वो पिछले कुछ 1.5 घंटे से कुछ 2 घंटे से इधर फंसा हुआ है और हर बंदा जो है परेशान है और शिकवा करते नज़र आ रहा है कि इसको किस तरह से हम देखा जाए। यहाँ पे हम 1.5 से 2 घंटे और रोज़े भी हैं लोगों के, गर्मी भी होगी, अब तो सूरज भी निकला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो परेशान है। गाड़ियाँ जो है वो भी खड़ी हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बसें, रिक्शे और कोस्टें जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी अपनी बाइकें इधर खड़ी करके और पैदल रिकावटें तोड़ के हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन रजा की तरफ चलते हैं जिस वक्त एबट रोड पर मौजूद हैं। हसन रजा, बताइएगा ये नुमाइंदों की कैसी जिम्मेदारी है जो वो अवाम के साथ नहीं बल्कि क़यादत से वफादारी जाहिर करके दिखा रहे हैं, और दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी किस जगह पर है? जी बिल्कुल, जिसा आपने बताया कि लाहौर जो है आज मसाइल की माजगा बन चुका है। सबसे पहले तो देखें लाहौर में बारिश आई, पानी है, घरों में घुस गया, सड़कें भरी पड़ी हैं। दूसरा आज यौम अली है और इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात भी मौजूद हैं, प्रोटोकॉल लगे होने हैं और मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगे हुए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और तीसरा, रमज़ान बाज़ार लाहौर में जो लगे हुए थे बारिश के बाद वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए और शहरी जो हैं उनको मज़ीद मसाइल जो हैं वो चलते नज़र आ रहे हैं। आप ये कि ये पूरा लाहौर है, ये पूरा लाहौर वो है जो अपने नुमाइंदों से हक मांगता है। क्या हक मांगता है कि जब ऐसे मसाइल सामने आए तो वो मैदान में निकले, उनके मसाइल हल करें। और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी ये हुक्म दिया उनको कि आप घरों से निकलें अवामी मसाइल हल करने के लिए, लेकिन वो अवामी मसाइल हल करने की बजाय अपनी क़यादत के साथ, क़यादत को फॉलो करते हुए वो इस्लामाबाद चले गए, क्योंकि वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पनामा GIT में पेश होना था, अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था। और उनको देखते हुए तमाम जो हुकूमती मेंबरान हैं, हुकूमती मेंबरान असम्बली हैं, जिसको आप देखें तो लाहौर का मेयर अगर आप देख लें, लाहौर के ज़िली कौंसल चेयरमैन देख लें, छोटा हुकूमती अहदेदार देख लें, इसके बाद सूबाई वुज़रा देख लें, तमाम सूबाई वुज़रा जो हैं वहाँ पर जो मेन सूबाई वुज़रा थे वहाँ पर चले गए। मनशा उल्लाह भट्ट, ज़हीम हुसैन कादरी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद अली समेत दीगर जो हैं वो वहाँ पर चले गए। यहाँ पर जब होगा नहीं, इजलास कौन लेगा, अवामी मसाइल हल कौन करेगा? 7 इंतहाई अहम इजलास थे जो आज रखे गए थे, जो आज होने थे, लेकिन सूबाई वुज़रा ने ब्यूरोक्रेसी को हुक्म दिया, आज हम इजलास नहीं कर सकते, अवामी मसाइल जो हैं जी ठीक है। आप साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको लिए चलते हैं मैक्लोड रोड, वहां पर भी हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज मौजूद हैं। वहां की सूरत हाल क्या है ये बताइएगा आतिफ परवेज। ट्रैफिक की काफी ब्लॉकेज देखने में आ रही है और क्या बारिश का पानी भी अभी तक वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, लाहौरियों के लिए तो आज वो मिसाल जो है पूरी आती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। पहले बारिशी पानी ने जो है लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की, तो अब बारिशी पानी के बाद जो है ट्रैफिक की जो शदीद बेहंगम सूरत हाल है उसने शहरियों का जो दीना दोबर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्लो रोड पर और इस मैक्लो रोड पर जो दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक से जाम है। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो 1 से 1.5 घंटा हो गया है, यही सूरत हाल नजर आ रही है कि ट्रैफिक जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। कुछ शहरियों से बात करते हैं। स्टेशन से आया हूँ, बंद है सारा स्टेशन, रास्ता ही बंद है, आधा घंटा हो गया मुझे घूमते हुए, आधा दफ्तर मैंने जाना है। वार्डन नजर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं है, कोई वाल्टन है नहीं, सिर्फ पैसे लेने के लिए होते हैं वो वाल्टन, जब चलान करते हैं पैसे लेते तब होते हैं। शहरियों के भी आपने जज्बात सुने, उनका क्या कहना है कि 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा हो गया है वो इसी रोड पर मौजूद हैं। कीड़ियों की रफ्तार से जो है ट्रैफिक चल रही है,
कोई वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ रोज़ा भी है, तो सुबह तो बारिश की वजह से मौसम कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन अब जो है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो एक डेढ़ घंटा जो सड़कों पर लोग मौजूद हैं, रोज़े की हालत में उनका जीना दोपहर हो गया। और शहरियों से बात करते हैं। आप बताएं, ट्रैफिक की सूरत हाल कहाँ से आ रहे हैं? भाई मैं पार्टी से आ रहा हूँ, बहुत गंदी सूरत हाल है, कहीं से भी रास्ता नहीं मेरा, सारे रास्ते बंद है। कोई वार्डन नजर आ रहा है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, वार्डन कहीं भी नहीं नजर आ रहा कोई। शहरी ये भी शिकवा कर रहे हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल तो यही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक पुलिस पर कि वो ट्रैफिक की सूरत हाल। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक मरतबा फिर से रुख करेंगे आकिब तनवीर का। आकिब तनवीर, मैक्लोर रोड की सूरत हाल अबतर है, शहरी परेशान हैं और चींटियों की रफ्तार से वहां पर गाड़ियां चल रही हैं। आप ये बताइएगा कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ट्रैफिक की रवानी के हवाले से अपडेट कीजिए। रवानी की अगर बात की जाए यहाँ पे ट्रैफिक की, तो रवानी तो बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ स्टक हुई पड़ी है। और यहाँ पे बैरियर भी लगाए गए हैं वार्डन की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी। वार्डन भी इधर खड़े हैं, मौजूद है, लेकिन जो काम करने वाला है रवानी को बेहतर बनाया जाए या ट्रैफिक को निकाला जाए यहाँ पे, वो तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। और रवानी जो है ट्रैफिक बिल्कुल जैम है। मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो पीछे मेरे भी और मेरी दाएँ भी और बाईं साइड पर भी, दोनों तरफ भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो बिल्कुल शदीद मुतासिर है। और एक जगह पर ट्रैफिक बिल्कुल जैम है। और लोगों ने तो अब इस तरह से करना शुरू कर दिया कि वो अपना गाड़ी को या बाइक को छोड़ के और पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया। वो बैरियर को क्रॉस करते हुए पैदल जा रहे हैं और अपनी गाड़ियां जो इधर ही लॉक कर रहे हैं। और गाड़ियां जिधर लॉक कर रहे हैं उधर अगर बात कर लीजिए तो उधर वैसे ही पानी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, गाड़ी से निकलना भी अजाब है। यानी कि जब बारिश हुई है, बारिश का पानी, उसके बाद अब ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहुत मुतासिर हो चुकी है। और ये आगे आने वाले वक्त में बताया यह जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन का ये कहना है कि तकरीबन आगे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए। वो अभी भी इकदाम कर रहे हैं, जब तक डाइवर्जन वगैरह ख़त्म नहीं की जाएंगी, यौम अली का वो जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। वो तो बिल्कुल हर चीज़ ऊपर डाल रहे हैं यौम अली के जुलूस के वाले। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ अरसलान फीक भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, ये बताएगा कि अवामी क़यादत के रवैये पर अब अवाम क्या सिर्फ मातम करे? बात यह जी कि आज का तो दिन वैसे तो गम का दिन है, यौम अली भी है। अवाम मातम ही कर सकती है और कर रही है। अवाम क्या करेगी बेचारी? गुस्सा निकालेगी, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आएगी, हम उनके साथ व्हाट्सएप करेंगे, शॉर्ट्स करेंगे, वो गुस्सा निकालेंगे। लेकिन जो काम उनके साथ हो गया है, जो शख्स बेचारा 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसा है, उसके जज्बात या एहसास मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर उसने किसी काम से जाना था, कोई घर में सामान लेके जा रहा था या दफ्तर से छुट्टी करके लोग वापस जा रहे थे, तो उनकी हालत इस वक्त मैं बिल्कुल बखूबी समझ सकता हूँ। लेकिन मैं अब ये सिर्फ पैगाम या ये मेरा सवाल ये है कि आप जरूर अपनी क़यादत के साथ इज़हार यकजहती करें, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इतनी भी इज़हार यकजहती करें भी और करनी भी चाहिए। भट्टी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आला क़यादत को बुलाया किसने है इस्लामाबाद, या वो अपनी मर्जी से गए हैं? बुलाने का यह है जी कि इस मौकों पर बुलाया नहीं जाता, चूंकि तस्वीर जो है ना, एक तस्वीरी ग्रुप होता है, इसको कैप्शन ग्रुप हम कहते हैं या फोटो ग्रुप होता है। इन्होंने तस्वीरें उतरवानी होती हैं, ये अपने आप की ये अपनी प्रेजेंस शो करते हैं अपनी लीडरशिप के साथ कि जी हम मौजूद हैं वहाँ पर, हमारी जो ना। मुझे कई लोगों के सीनियर रहनुमाओं के फोन आए, कई वुज़रा का मुझे फोन आए कि हमारी जनाब फुटेज लाजमी चलवा दीजिएगा। अब बात यह है कि जरूर जाए वहाँ पे करें, लेकिन लाहौर को देख लें, कुछ चले जाते, कुछ पीछे रह जाते, ताकि कम से कम जो 7 से 10 के करीब इजलास थे, उसमें हेपेटाइटिस का इजलास था, उसमें पानी का इजलास था, उसमें रमजान बाजार जो कि वजीर आला का अपना ही ख्वाब है, वो किसी और का नहीं है, उन्हीं के कायद का ख्वाब है, वो तो अंदर चले गए। इनका बाहर खड़े होकर नारे लगाने के अलावा इनका क्या काम था? उनमें से सारे वजीर मैंने देखे, जो मेन काबीना के मेन जो वजीर थे, तमाम के तमाम वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल जाएं, हमारे मेयर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मेयर साहब किसी डिप्टी मेयर की ड्यूटी लगा जाते। सीनियर जो उनके डिप्टी मेयर हैं नजीर सवाती जी बिल्कुल, आप अरसलान फीक भट्टी हमारे साथ मौजूद रहेगा। हसन रजा की जानिब चलते हैं। हसन रजा, बताइएगा, जिस तरीके से अभी अरसलान फीक भट्टी साहब बता रहे थे कि वहां पर हिदायत पे नहीं बल्कि सिर्फ कैप्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं और फोन भी किए जा रहे हैं कि हमारी तस्वीर लगाइएगा, तो लाहौर को किसके रहमो करम पर छोड़ के गए हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी के? और वो भी नजर नहीं आती, ट्रैफिक जगह जगह जाम है, पानी हर जगह पर खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जिसा अरसलान रफीक भट्टी साहब ने बताया कि वो रहमो करम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर है, और ब्यूरोक्रेसी वो है कि जो वो सिर्फ ठंडे कमरों में बैठे सिविल सेक्रेटेरिएट में, GOR1 में, और इसके अलावा 180H ब्लॉक मॉडल टाउन जो CM का ऑफिस है वहाँ पर जो कुछ चंद अफसरान बैठे हैं, और ये अफसरान ज़्यादातर नहीं है। अगर आप देखें तो 30% वुज़रा जिसमें सेक्रेटरी हैं और CM के अपना पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, 30% वो सूबाई वुज़रा के साथ साथ 30% वो ब्यूरोक्रेसी जो है जिनको अहम जिम्मेदारियाँ दी गई थी, वो भी इस वज़ीर आला
वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ इस्लामाबाद में ही मौजूद है। अब जो रह गई 70% जो है ब्यूरोक्रेसी रह गई, वो ठंडे कमरों में बैठी है, बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है कि हम कहाँ पर जाएंगे पानी में पहन के। वो सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ही आएंगे, बूट पहनेंगे और जब मार्केट में निकलेंगे, जब शहरों में निकलेंगे, जब जाएंगे पानी में जाएंगे, फिर उनके साथ सूबाई वज़रा भी बाहर आएंगे, फिर ब्यूरोक्रेसी भी बाहर आएगी, इंतजामी ऑफिसर्स भी बाहर आएंगे। अब तक जो है सिर्फ वो जिस तरह भट्टी साहब ने बताया था कि डीजी वासा जो है वो मैदान में निकलते हुए नजर आए हैं, वो भी किस हद तक आएंगे, उनके साथ जो है इंतजामिया सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आप देखें डिप्टी कमिश्नर अपना है, उसका वो भी जूनियर लगाया गया है, इसलिए उससे मामला कंट्रोल नहीं हो पा रहे। इसी तरह कमिश्नर है जो है लाहौर डिवीजन के, वो मामला किस हद तक मामला को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अभी तक उनकी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि वो मैदान में निकले हो, उन्होंने खुद विजिट किया हो। डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो भी दफ्तर में बैठ के सिर्फ मामला देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि किस तरह आवाम जलील हो रही है और ये अवामी यकीनन जलीलो खार हो रही है और वो हम सब देख भी रहे हैं। हसन रज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठंडे कमरों में बैठी है और आला क़यादत जो है वो जा चुकी है अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, और जो शहरी हैं वो सड़कों पर रुल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हम एक मरतबा फिर से रुख करेंगे आकिब तनवीर का। आकिब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो तो शदीद मुतासिर है। तो इस हवाले से जो शहरी आए हैं वो घर से निकले भी हैं। अभी हमारी एक शहरी से बात हो रही थी जो ठोकर न्याज लेक से आया और उसकी यहाँ पे रिहाइश है, और वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे आए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है और ज़लील और रुस्वा हो रहा है क्योंकि रोज़ा भी रखा हुआ है और ऊपर से सूरज भी निकल आया, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर बात कर लीजिए लोगों के निकलने की, तो लोग निकले हैं, लेकिन वही लोग निकले हैं जो मजबूरी में है, जो अपने काम की घर से निकले हुए हैं, दफ्तर से वापस आ रहे हैं या घर जाने के लिए, कुछ सौदा सल्फ लेने के लिए निकले हुए हैं, तो वही लोग हैं। इसके अलावा कोई बंदा जो खुशी से निकलता है या मौसम को एंजॉय करने के लिए निकलता है, वो तो सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सड़कों के ऊपर बिल्कुल पानी है। और साथ ही रहिएगा, आतिफ परवेज का रुख करेंगे। आतिफ परवेज, हुक्मरानों को तो अवाम की याद नहीं आई और अवाम को रुलने के लिए सड़कों पर छोड़ गए, पानी में छोड़ गए, तो क्या अवाम को याद आ रही है हुक्मरानों की, ब्यूरोक्रेसी की या वार्डन्स की कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए? सड़कों पर मौजूद है, उनका तो यही मुतालबा है कोई ना कोई उनको आके रेस्क्यू करे, यहाँ से सड़कों पर जो ट्रैफिक जैम है इसको ठीक किया जाए। अब से 1.5 घंटा पहले जो सूरत हाल थी अभी वही है। अगर देख सके तो ट्रैफिक की जो है जाम ही जाम है, गाड़ियों की एक लंबी कतार है, तहद नज़र अगर देखा जाए तो गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही हैं। ये मैक्लोर रोड की सूरत हाल है, यहाँ पर बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है और ट्रैफिक भी जाम है। लोग जो हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, उनका कहना है कि ट्रैफिक वार्डन किस तरफ है, किधर है, वो कहाँ नज़र नहीं आ रहे, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो उनसे बात करते हैं। क्या ट्रैफिक जाम हुई है, पीछे सारी गैस खत्म हो गई हो तो इतनी ट्रैफिक जाम हुई है। कितनी देर हो गई ट्रैफिक? तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे जो है ट्रैफिक जाम में रहने से जो रिक्शा ड्राइवर बता रहे हैं उनकी गैस भी खत्म हो गई है। ये सूरत हाल भी नजर आ रही है कि लोगों के पेट्रोल और जो है गैस खत्म आ रही है, तो उनको गाड़ियों को धक्का लगाकर जो है अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ रहा है, हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी की जानिब चलते हैं। अरसलान साहब, आप तो काफ़ी अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं, हुक्मरानों के काफ़ी करीब रहे और मुस्लिम लीग नून के रवैये को तो आप बड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। आखिर क्यों इस किस्म का रवैया रखा जाता है खुसूसन अवाम के साथ? नहीं, इसमें रवैये की तो मैं नहीं कहूंगा कि उनका रवैया इस तरह का है, लेकिन मसला ये है कि ये साथ जिम्मेदारी नहीं है। रवैया तो हो सकता है उनमें हो, वो चाहते भी हों, मसाइल हल करने के लिए लोग चाहते भी हैं। मेरा एक सवाल है कि चौधरी शहबाज जो वाइस चेयरमैन वासा हैं वो किधर गायब हैं? वो तो आज नजर नहीं आए हैं, मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं। अगर वो इस्लामाबाद नहीं गए तो उनको निकलना चाहिए था। वो हमेशा बड़े मुतहरिक रहे। माजी में जो डिप्टी कमिश्नर या DCO थे उनके साथ बड़े मुतहरिक होते थे। वो कभी लक्ष्मी चौक मान जाते थे, कभी वो चाइना स्कीम में नजर आ रहे थे, कभी माल रोड पर पहुंचे होते थे, लेकिन आज मैंने उनको नहीं देखा। अब रही बात के सियासी लोगों की, सियासी लोगों का काम ही यही होता है कि लोगों के मसाइल का हल, चुके उनको मैंडेट ही लोग इसलिए वोट देते हैं कि ये बंदा रात के 2 बजे उनके साथ कोर्ट कचहरी करेगा, वो रात को जाएगा, वो थाने में भी जाएगा, सुबह कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी, जब 9 बजे अदालतें खुलेंगी तो उनके साथ जाकर जमानती के तौर पर खड़ा होगा, उनकी सिफारिश करेगा। लेकिन अगर करेगा तो तब के वो मौजूद होगा। ये तमाम रास्ते जो हैं आज इस्लामाबाद की जानिब चले गए। लाहौर से कोई भी शख्स, बिल्कुल सारे लोग निकले, बिल्कुल आपने देखा होगा कि तमाम जो सियासी लोग थे वो घरों से जरूर निकले, लेकिन वो सीधा इस्लामाबाद पहुंच गए। उन्होंने किसी सड़क का रुख नहीं किया, कहीं जौड़ का रुख नहीं किया, किसी जगह मशीनरी अगर खराब थी तो वहां का रुख नहीं किया।
पानी बारिश बिल्कुल है, ये कुदरत की जानिब से ये तोहफा है लाहौरियों के लिए। लेकिन अब वो भी एक सवाल आप कर रहे थे कि जी लाहौर किसके रहमो करम पर, तो लाहौर आज जो है वो कहते हैं ना जी कि अल्लाह है तो अल्लाह है, बस आज लाहौरियों का अल्लाह है, वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि जी ये पानी निकल जाए, अल्लाह ही इसको निकाल दे तो बेहतर है। जी अरसलान रफीक भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे हसन रजा का। हसन रजा, आप ही बता दीजिए कि लाहौर को किसके रहमो करम पर छोड़कर गए हैं सब? जी बिल्कुल, जिस तरह सब अल्लाह ताला से उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं कि अल्लाह ताला ही मामला हल करें, लेकिन वसाइल जो हैं अल्लाह ताला पैदा करते हैं और ये वसाइल जो हैं हुकूमती अहदेदार है, ब्यूरोक्रेसी है, इनको जिम्मेदारियाँ आयद की गई हैं। इस तरह लाहौर का मेयर अगर आप देखें मुबशर रजा कहीं पर नज़र नहीं आए, कर्नल मुबशर कहीं पर नज़र नहीं आए। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर लाहौर में उनकी ये ड्यूटी थी कि किस हद तक उन्होंने वोट लिए, किसके लिए मुंतखब हुए और वहाँ वो यहाँ पर होते, अवामी शहर हल्कों में जाते कि किस किस इलाके में ट्रैफिक जैम है वहाँ पर खड़े होते, ट्रैफिक को संभालते और बेहतर बनाते। उनको देखते हुए सीटीओ भी मौके पर मौजूद होता है, लेकिन अब आप देखें सीटीओ भी मौके पर गायब है। वो सिर्फ शाम को आ जाएंगे, बड़े बड़े बयानात दावे देने, प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। इसी तरह कर्नल मुबशर की तरफ से प्रेस रिलीज हैंड आउट जारी हो जाएगा कि हमने ये इकदाम किए, जब हकीकत में अवाम को, शहरियों को उस वक्त ज़रूरत होती है जब वो मसाइल में झगड़े होते हैं, जब उनके लिए मसाइल उनको चारों तरफ से घेरे होते हैं। इस वक्त अगर आप देखें ये वो मौका है, इस मौके पर हुकूमती अहदेदारों को, अवामी नुमाइंदों को, ब्यूरोक्रेसी को, इंतजामी मशीनरी को यहाँ पे मैदान में होना चाहिए था कि शहबाज शरीफ को सपोर्ट मिलती कि शहबाज शरीफ अगर वहां पर गए हैं तो हमने लाहौर में सूबे भर को कंट्रोल कर लिया। वो सिर्फ अभी तक लाहौर को ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाकी शहरों की हम क्या बात करें, लाहौर को ही मामला हल नहीं कर पाए। ये पूरा लाहौर है। अगर आप देखें, कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये लाहौर है। ये मुतालबात कर रहे हैं कि खुदारा हमारे मसाइल हल किए जाए, यहाँ से पानी बेहतर किया जाए, वासा की इंतजामिया आए, हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे मसाइल हल करें। हम वोट नहीं ये देते कि आप हमारे टैक्सों पे हमें ही चढ़ के हमारे ऊपर ही बदमाशियां करें और यहाँ से आप गायब हो जाएं, प्रोटोकॉल एंजॉय करें, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप बड़े बड़े बयानात जारी करें, अपने आप को जो है अपने इश्तिहारों में लाएं। आप इस काम के लिए हम आपको वोट देते हैं कि आप हमारे मसाइल हल करें, हमारे जो बिजली के मसाइल हैं, हमारे ट्रैफिक के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हल करें। हम यहाँ कई, अगर आप देखें लाहौर में कई जो है लोड शेडिंग चल रही है, कई फ़ोन आए हैं लाहौर न्यूज़ में कि हम यहाँ पे लोड शेडिंग है, यहाँ पे मसाइल हल होने चाहिए। जहाँ पे लाहौर न्यूज़ की टीम भी गई, जाके देखा भी लाहौरियों के, शहरियों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके मसाइल हल करने की बजाय हमने सिर्फ अपनी उन तरजीहात को फोकस किया जो गैर जरूरी थी कि सिर्फ हम वहां पे जाके नारे लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आकिब, हमें आप अपडेट कर रहे थे। हसन रजा आपका बहुत शुक्रिया। अरसलान रफीक भट्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और आतिफ परवेज भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। रहमो करम पर छोड़ दिया गया है ब्यूरोक्रेसी के, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त एसी वाले कमरों में बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही है, और जबकि बाकी सब नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे जो है वो इस्लामाबाद में वफादारी निभा रहे हैं। मॉनसून में शहर को डूबने से बचाने के लिए वासा की दौड़ धूप पर बात करेंगे। आपको बताएं कि वासा ने मॉनसून के लिए 13 नुकाती एसओपीज तैयार कर लिए हैं। तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, 13 नुकाती एसओपीज तैयार हुए हैं। जी तारिक हफीज, आज जब लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई तो फिर उसके बाद वासा को होश आया कि जो उन्होंने अभी तक प्लान बनाया है वो प्लान इस हिसाब से नहीं है कि लाहौर को डूबने से बचाया जा सके। यही वजह है कि आज आते साथ ही वासा ने नए जो 13 नुकाती एजेंडा है, एसओपीज हैं, वो तैयार कर लिए। इसमें सबसे पहले तो ये एजेंडा तय किया गया है कि मानसून के दौरान वासा हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, जबकि इसके अलावा इस कंट्रोल रूम में टीएमए, LWMC, टीपा, ट्रैफिक पुलिस और लेस्को और वासा का अमला हम वक्त मौजूद रहेगा। इसके अलावा मानसून के दौरान वासा और मेट ऑफिस के दरमियान मुसलसल राब्ता होगा, जबकि अगर किसी जगह पर ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो वहां पर निकासी आपके लिए मोबाइल स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं जो डी वाटरिंग वहां पर जाकर करेंगे। इसके अलावा जैसे ही बारिश होती है तो लाहौर समेत दीगर इलाकों में जो फीडर है वो ट्रिप कर जाते हैं, तो इस सिलसिले में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए लेस्को और वासा का मुसलसल राब्ता होगा, जबकि वासा के अफसरान को मेगा फोन देने के हवाले से भी तजवीज है, वो भी जेर गौर है। और इमरजेंसी कैंप और कंट्रोल रूम को आपस में जोड़ने के लिए वायरलेस सिस्टम लगाया जाएगा। ये 13 नुकाती एजेंडा है जो कि नए एसओपीज मॉनसून के हवाले से तैयार कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। हाजी कैंप, मैक्लोर रोड, रेलवे स्टेशन और अकबरी मंडी में बदतरीन ट्रैफिक जैम, रोजादार रुल गए। यौम अली का मरकजी जुलूस पानी वाला तालाब पहुंच गया, आजादारों की मातमबंदी। एमडी वासा की ज़ेर सदारत इजलास, स्पीकर असम्बली के हल्के में बोसीदा पाइपलाइंस की तब्दीली की हिदायत।
मामला तय पा गए। हाईकोर्ट बार ने IT सिस्टम की खराबी के खिलाफ एहतजाज खत्म कर दिया। और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स का हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पानी की वही कहानी बरसों पुरानी, एक और बारिश और शहर एक बार फिर डूब गया। वासा के सब दावे पानी बहा ले गया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश रुके हुए 2 घंटे से जायद हो गए, मगर सड़कों पर अब भी पानी की मनमानी बरकरार है। शहरी लाहौर में 30 मिनट की बारिश, हर तरफ जल थल एक हो गया। शहर में एक बार फिर पानी की मनमानी। बाराने रहमत कई इलाकों के शहरियों के लिए बाइसे जहमत बन गई। शहर की कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। शादमान टाउन, मजांग, इचरा, गड़ी शाहू, लॉयर माल, वॉल्टन, सामनाबाद, मोगलपुरा और मुस्लिम टाउन समेत शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बायस रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क पानी में डूब गई। कजाफी स्टेडियम के अतराफ वाली सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। सड़कों में पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में ही बंद हो गईं। बारिश के बायस दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। बारिश और मौसम की खराबी के बायस इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर हुआ। 25 परवाजें मंसूख जबकि 24 ताहीर का शिकार हुई। बारिश और तरक्याती कामों के लिए की जाने वाली खुदाइयों ने मिलकर शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, क्या मुश्किलात पैदा की हैं लोगों के लिए? कोई शक नहीं है कि बारिश ने लाहौर का मौसम बहुत ही खुशगवार बना दिया है और गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें बड़ी हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जाए रफ्तन ना पाए मांधन, अब वो वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है कि बारिश ने मौसम को बेहतर बनाया तो दूसरे बहुत से मसाइल खड़े कर दिए कि जो रोड्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है, जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। और ये ऐसे मसाइल हैं जिनमें से बेशतर हमारे अपने पैदा करदा हैं कि इनकी एक वजह तो ये बनी है कि इस वक्त पूरे शहर में मुतअद्दिद तरक्याती काम चल रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े जो मंसूबे हैं। एक तो वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा तो है ही, जिसके लिए आधा शहर जो है वो खुदा पड़ा है। इसके अलावा केनाल रोड की तामीर जारी है, फिर गड़ी शाह पुल जो है उसकी तामीर का सिलसिला चल रहा है। और हमने अच्छे काम को भी इस अंदाज से अंजाम देना होता है कि अच्छा खासा काम भी इंतहाई तकलीफ सूरत इख्तियार कर लेता है। रोड बनानी है तो इतनी ऊंचाई पे बना देनी है कि इर्द गिर्द की जो बस्तियां हैं वो डूब जाती हैं, और जब बारिश होती है तो फिर पता चलता है जी कि वो रोड जो है वो तो लेवल से बहुत ऊंची बना दी गई। और अब सिलसिला क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि जो जिन बस्तियों में इर्द गिर्द की बस्तियों में पानी खड़ा होता है, अब वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क शुरू किया जाए। जब उन गलियों को बनाया जाता है तो फिर लोगों के घर जो है वो नीचे चले जाते हैं। और ये एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला है जिसको हम शायद अपने बचपन से देखते आए हैं कि सड़कें जो हैं वो आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दी गई हैं। लोगों की जो अरबों करोड़ों रुपए की जायदाद हैं वो ज़ीरो होकर रह जाती हैं, और इससे बेशतर दूसरे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जो मसाइल हैं उन्होंने इस अंदाज से सर उठाया हुआ है। ट्रैफिक जैम है, जगह जगह पानी खड़ा है, लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है और गुस्सा है। और अभी आप देखिए कि ये लोगों का हम गुस्सा ख़रीद रहे हैं अरबों रुपए की कसीर रकम खर्च करके भी। तो थोड़ा सा अगर कामों की अंजाम दही के तरीक़ाकार को बेहतर बना लिया जाए, इसको कुछ मुतवाज़न बना लिया जाए, तो यकीन कीजिए कि आधे से ज़्यादा मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा शायद होगा। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ तज़किरा करते हैं गमे अली का। शेर खुदा फातिह खैबर और दामाद रसूल हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुची दरवाज़ा की मुबारक हवेली से बरामद होने वाला यौम अली का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न है। जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का।
शेर खुदा फातेह खैबर और दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस मोहल्ला शिया, नवाब चौक, मोची गेट, मुगल हवेली, छोटा मुफ्ती बाकर, कश्मीरी बाजार, पानी वाला तालाब, बाजार हकीमा भाटी से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। अज़ादारों को मुकम्मल तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी जा रही है। मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है। अज़ादार शहादत हजरत अली को याद करके मातम जनी और नोआख्वानी कर रहे हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी पर 12 SP, 28 DSP, 84 SHO समेत 3000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। हर किसी को जुलूस में दाखिल होने के लिए जामे तलाशी के अमल से गुजरना पड़ता है। जुलूस के रास्तों पर 1200 ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं। 150 CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की पल पल की निगरानी की जा रही है। जुलूस के रूट पर जैमर्स लगा दिए गए हैं। कारदार तारे लगाकर मुकर्रर रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जुलूस के रास्तों में आने वाली छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। यौम अली का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे अली अरबाज से। जी अली अरबाज, आगाह कीजिएगा, यौम अली का मरकजी जुलूस रवां दवा है अपने रास्तों में। जी बिल्कुल, यौम अली का मरकज़ी जुलूस जो आज सुबह मुबारक वैली से बरामद हुआ था अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस वक्त कश्मीरी बाजार पहुंच चुका है। अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ मुबारक वैली से निकल कर मोहल्ला शिया, उसके बाद चौक नवाब साहब से निसार हवेली और फिर चौहटा बाकर से होता हुआ पुरानी कोतवाली, जहाँ पर अज़ादारों ने खूब सीना खोबी की, मातमदारी की, पुरसा अखवानी की। अगला सफ़र अपना तय करते हुए पानी वाला तालाब, उसके बाद भाटी गेट से आज शाम तकरीबन मगरिब के टाइम जो है करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस पूरे रूट पर जो है सिक्योरिटी की सख्त तरीन सूरत हाल थी, जवान तैनात थे। अलबत्ता यहाँ पर 2 मशकूक अफराद भी पकड़े गए हैं जिनको जुलूस से फ़ौरन बाहर भेज दिया गया था। और यहाँ पर कुछ जेब कतरे भी पकड़े गए हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे चीज़ें बरामद करके उनको बाहर भेज दिया गया है। ताहम हर किस्म की सूरत हाल के लिए यहाँ पर SHO, DSP वगैरह खुद आकर यहाँ पर जामे तलाशी ले रहे हैं लोगों की। और ये अब से कुछ देर में यहाँ से पानी वाला तालाब पहुँचेगा, जहाँ से करबला गाह में शाह पहुँच कर आज शाम को यह बहुत शुक्रिया अली अरबाज, आपने हमें अपडेट किया। यौम अली का जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ गाह में शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3 सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रंग में जो बिल्कुल चौक है वहाँ से मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज़ादार यहाँ मौजूद हैं जो कि अकीदतमंद है। आज यौम अली है, उनकी शहादत का दिन है और उस दिन के हवाले से की निस्बत से जो है वो आज यहाँ पर एक जुलूस निकाला जा रहा है जो कि मुबारक हवेली से निकलेगा और मुबारक हवेली से होता हुआ तमाम रास्तों क्रॉस करता हुआ, जिसमें टिब्बी का इलाका है, पानी वाले तालाब का इलाका है, वहाँ से होता हुआ भाटी गेट के बाद वो करबला में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे नोहा भी अदा किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो मौला अली के नारे भी लगाए जा रहे हैं और आज़ादारी भी की जा रही है। और ये अकीदतमंद हैं जो पूरे अकीदे से यहाँ पर आते हैं और हमेशा से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये रवायत है लाहौर की कि यहाँ पर ये अंदरून शहर है, अंदरून शहर में ये तमाम जो है ये जुलूस निकाला जाता है। इसमें ये मातमी जुलूस होता है जिसमें मौला अली की का जो मातम जो है उनकी ताबूत उसकी छवि भी निकाली जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि सिक्योरिटी के जो हालात है वो ये है कि 3000 से ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी तीन सतही सिक्योरिटी बनाई गई है। 3 जगहों पर सिक्योरिटी को तय करते हुए हर बंदा जो है वो आगे जुलूस में शामिल हो रहा है। ख़वातीन के लिए अलग जो है वो पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ उनकी तलाशी की जाएगी। उनकी तलाशी के बाद उनको आगे जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो छतें हैं, छतों पर भी जो है वो स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई भी ऐसे नागवानी वाक़या होने की का खदशा भी हो तो उस फौरन शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस भी हम कुछ देर पहले मुबारक हवेली में मौजूद थे वहाँ जो है वो कुछ मशकूक अफराद दिखे जिनका ID कार्ड चेक करने के बाद आपका आतिफ भट्टी। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ओहदेदार इस वक्त एप्टमा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन डेट इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये डेट प्रिंसिपल पेमेंट के साथ, सूद के साथ इस कौम को अदा करना होगा। टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर ने गवर्नमेंट को भारत और कई दफ़ा रिपीटेडली ये कहा है कि सिर्फ़ एक तरीका है हमारी इकॉनमी को ठीक करने का, वो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ।
बाकी कई ममालिक जर्मनी, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर फोकस किया और अपनी इकॉनमीज़ को बेहतर किया। जब ये गवर्नमेंट 2013 में ऑफिस में आई थी तो उस वक्त हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन की थी। आज 4 साल के बाद ये एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन से गिर के $20 बिलियन पे पहुंच गई हैं। इसी असना में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $28 बिलियन से बढ़ के $34 बिलियन पे चली गई और वो $50 बिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि सन 2020 में बांग्लादेश $50 बिलियन की एक्सपोर्ट पे पहुंच जाएगा। वियतनाम $150 बिलियन की ग्रोथ, $150 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी उनकी 2013 में, आज वो $176 बिलियन की एक्सपोर्ट पे पहुंच गए हैं। इन ममालिक की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 16 से 17% बढ़ गई, जिस असना में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन गिर गई हैं। हमारी इस मसले के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई और फाइनली इन मीटिंग्स के बाद 180 बिलियन रुपए का एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पैकेज की अनाउंसमेंट की गई 10 जनवरी 2017 को, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया। अब जो हाल ही में बजट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया है अगले माली साल के लिए, हमें ये अफसोस है कि इस बजट में सिर्फ $4 बिलियन रुपए की फ़ंड्स की एलोकेशन की गई है इस 180 बिलियन रुपए के पैकेज के लिए। ये तमाम एक्सपोर्ट कम्युनिटी के साथ एक मजाक है। सिर्फ अनाउंसमेंट्स के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़नी, जब तक जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती जाएंगी और हमें डेट की तरफ, फर्दर अपना डेट बढ़ाने के ऊपर किस तरफ हम चलते जाएंगे। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। उनकी अनाउंसमेंट, जो पॉलिसीज़ अनाउंस की गई हैं, उस पॉलिसी को बराए मेहरबानी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर का तकरीबन 200 बिलियन रुपए रिफंड्स, सेल्स टैक्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, बाकी मुतअद्दिद रिफंड्स हैं जो गवर्नमेंट और FPR रोक के बैठी हुई है। मुझे आप ये बताइए कि जब एक्सपोर्ट सेक्टर के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, जब उनके पास फंड्स नहीं होंगे, तो वो किस तरीके से आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अहदेदार इस वक्त एप्टमा हाउस में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि टेक्सटाइल सनत के फ़रोग के लिए सनतकारों को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस वक्त आप ये मनाजिर लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अहदेदार एप्टमा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उनकी जानिब से और हाथों पर स्याह पट्टियां भी बांधी हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। CTO खुद ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए निकल आए। राय एजाज मिंटगोमरी रोड पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने में मसरूफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक, उनसे मजीद जानेंगे। जी फयाज, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक की नागुफ्ता सूरत हाल को देखते हुए CTO ट्रैफिक लाहौर राय जहाज अहमद जो हैं वो खुद इस वक्त सड़क पर आगे हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं मिंटगोमरी रोड पर, जहां वो और उनका स्क्वाड जो है चारों तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है, जो कि एक तरफ पंजाब असेंबली और लक्ष्मी चौक
और मिंटगोमरी रोड और एप्पल रोड से आने वाली चारों तरफ की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राय जहाज अहमद, तो हम उनसे पूछते हैं कि शहर की दीगर सड़कों पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए ये क्या इंतजाम कर रहे हैं। जी राय साहब। जी देखिए, आज यौम अली है, उस हवाले से भी कुछ सड़कों को हमने बंद किया है, तो उनका लोड उन सड़कों का भी इन सड़कों पे आ गया है, तो इन सड़कों पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो गया। और दूसरा, सुबह बारिश की वजह से बारिश का पानी खड़ा था, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी का शिकार थी। तो इस वक्त मैं खुद जो है ये मौके पे मौजूद हूँ और ट्रैफिक रवां दवां कर रहे हैं। मेरे तमाम अफसर भी, एसपी भी, डीएसपी भी और जो बाकी जगह हैं उन पे भी हमने इजाफी नफरी तैनात कर दी है। और इंशाल्लाह ट्रैफिक इंशाल्लाह रवां दवां रहेगी और चलती रहेगी। किसी जगह पे स्लो है तो उसको क्लियर किया जा रहा है। अच्छा राय साहब, आपने एक रैपिड फोर्स बनाई थी जो कि किसी भी शहराह पर ट्रैफिक जैम के सूरत में फौरी तौर पर रिस्पांस करती थी। उस रैपिड फोर्स की क्या सूरत हाल है और उसकी क्या रिस्पांस टाइम है? जी देखिए, वो रैपिड फोर्स बिल्कुल मौके पे मौजूद है, क्योंकि ट्रैफिक लोड ज़्यादा है, तो उस लोड को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा जो है वो टाइम दरकार होता है। तो वो ट्रैफिक लोड को मैनेजमेंट की जा रही है और उसके लिए क्योंकि जो मुहलिका सड़कें हैं उन पे दबाव बढ़ गया ट्रैफिक का, जिसकी वजह से और बारिश की वजह से ये ट्रैफिक का दबाव हुआ, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लियर करें। मैं खुद इस वक्त सड़क पे मौजूद हूँ और इंशाल्लाह शहरियों को किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अच्छा राय साहब, आप खुद तो सड़क पर मौजूद हैं, यौम अली है, उस हवाले से आपने ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया था, फिर क्या हुआ ऐसा कि एकदम शहर में जो है ट्रैफिक का निज़ाम वो स्टक होकर रह गया? जी ट्रैफिक का निज़ाम स्टक नहीं हुआ, बल्कि ट्रैफिक चल रही है। कुछ जगहों पे क्योंकि नशेबी इलाके थे, तो बारिश के पानी की वजह से वहाँ पे पानी आ गया, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हुई। और जो दबाव है बाकी सड़कों का, क्योंकि कुछ सड़कें बंद हैं, तो वो इन सड़कों की जानिब ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक लोड जो है इन सड़कों पे बढ़ा है। ट्रैफिक रुकी नहीं है, ट्रैफिक जैम नहीं हुई, लेकिन ट्रैफिक चल रही है। उस ट्रैफिक का जो लोड है उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपके कितने वार्डन जो हैं उन सड़कों पर तैनात हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है सुस्त रवि का शिकार है? तकरीबन जो हमने इजाफी नफरी 100 के करीब मजीद वार्डन जो है वो तैनात किए हैं। मेरे दफ्तर के अंदर से हमने 40 वार्डन रिजर्व के तौर पे रखे हुए थे, कि उनको भी मैंने सड़कों पे लगा दिया है ताकि शहरियों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आप बता सकते हैं कि कितने अरसे में, कितनी देर में ये जो ट्रैफिक का निज़ाम जो कि स्टक है वो ठीक हो सकता है? जी ट्रैफिक का निज़ाम, मैं पहले तो ये बात बताऊँ कि स्टक नहीं है, ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक का लोड है, ट्रैफिक चल रही है। तो ये ट्रैफिक का लोड जो है ये इसको हम क्लियर करवा रहे हैं। बहुत से चौकों पे आप देख रहे हैं कि क्लियर हो चुका है और बहुत से चौकों पे भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आपने बातें सुनी, ट्रैफिक स्टक नहीं है, ट्रैफिक रवां दवा है, ऐसा कहना था CTO राय एजाज का। आपका बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। हाईकोर्ट बार और बेंच के दरमियान मामला तय पा गए। हाईकोर्ट बार ने नए IT निज़ाम के खिलाफ एहतजाज मौखर कर दिया है। एहतजाज मौखर करने का फैसला हाईकोर्ट बार के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद किया गया। तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। उमर शाकिर, मामला तय पा गए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की यकीन दहानी पर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने IT निज़ाम के खिलाफ जो बाइकआउट किया था उसके खिलाफ जो एहतजाज है उसे मौखर कर दिया गया है। और ये एहतजाज जो है मौखर करने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई है कि जल्द जो है वो IT निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फाल बना दिया जाएगा। इस हवाले से एक 0428050 हेल्पलाइन का भी क़याम की गई है, ताकि मुखला को जिन मसाइल का सामना हो वो जल्द फाल बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि गुर्दा स्कैंडल में नया मोड़ सामने आया है। गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने वाला ओमानी शहरी में अस्पताल में दम तोड़ गया है। ओमानी शहरी का डॉक्टर फवाद ने ऑपरेशन किया था। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद। जी राहिल सैयद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये जब गुर्दा स्कैंडल सामने आया तो दो ओमानी शहरी, 2 पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने गुर्दा दिया था और जिन्होंने गुर्दा चढ़ाया था, उन्हें भी FIA ने हिरासत में ले लिया था और उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में जो है एडमिट करवा दिया गया था। कुछ दिन कबर FIA ने जो इन चारों मुसलमान को जो है मुकदमे में इनको भी नामजद कर दिया था, उन्हें जुडिशल में भिजवा दिया गया था जेल खाना जाल, लेकिन जेल जो काम है इन्हें रिसीव करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन्हें दोबारा अस्पताल जो भिजवा दिया गया था और पुलिस गार्ड लगा दी गई थी ताकि ये कहीं जा ना सके। लेकिन इस दौरान जो है ना आज ईसा नामी जो ओमानी है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ईसा का जो ऑपरेशन है वो डॉक्टर फवाद ने किया था और दौरान ऑपरेशन ही गिरफ्तार किया गया था। के हवाले से आपने अपडेट किया राहिल सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैन, आगाह कीजिएगा।
जी, तारिक हफीज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज की जेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास हुआ है। इस इजलास में जो डायरेक्टर मौजूद थे उन्होंने एमडी वासा को जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी है, जिस पर एमडी वासा ने इनको हदायत की है कि हल्के में बुसीदा पाइपलाइनों को फिलफोर तब्दील किया जाए, जबकि नए फिल्ट्रेशन। बहुत शुक्रिया आपका शेख ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब फूड अथॉरिटी की बारादरी के इलाके में बड़ी कार्रवाई, मशहूर ब्रांड्स की जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई, जबकि मालिकान की जानिब से मुज़ाहमत और हवाई फायरिंग भी की गई। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कामरान पार्क बारादरी के इलाके में बड़ी कार्रवाई, जाली मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, सील कर दिया गया। फैक्ट्री में पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, जामे शीरी और दीगर मशहूर ब्रांड्स की जाली बोतलें तैयार की जाती थी। फैक्ट्री मालकान की जानिब से शदीद मुज़ाहमत और हवाई फायरिंग भी की गई, जिस पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को आकर खुद कार्रवाई मुकम्मल करना पड़ी। छापामार टीम ने 4 लाख जाली बोतलों का स्टॉक जब्त कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री अब तक 33,07,000 जाली बोतलें तैयार करके फरोख्त कर चुकी है। अथॉरिटी की जानिब से तमाम रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया गया। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। खबरों और रिपोर्ट्स आपने जानी। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।